गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी में, जैसे मैंने आपके साथ एडवांस मेथड शेयर करी थी जीएसटी की, किस तरीके से हम लगा रहे थे। तो उसी के जैसा एक पॉइंट हम आगे और चलते हैं, थोड़ा सा हम कल का रिवीजन करेंगे। देन उसके आगे फिर हम चलें। देखिए, कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करनी है। F11 बटन प्रेस करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है एनेबल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम यस करते हैं। बाय डिफॉल्ट यस होता है, यस करेंगे। फिर यहाँ स्टेट गिवन है हमारे पास। यहाँ हम लिखते हैं जीएसटी नंबर 23, 5 अल्फाबेट्स, 4 न्यूमेरिकल, देन अल्फाबेट। ये कल हमने सब कुछ पुटअप कर ही लिया था। अब इसी के बाद एक ऑप्शन आप देखेंगे, सॉरी, चूंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आप देखेंगे करेंट पीरियड में 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 का टेन्योर है। तो चूंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर बदल चुका है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे Alt+F2 बटन से। यहाँ लिखेंगे आप 1/4/2026, 31 मार्च 2027। तो आप देखेंगे मेरी जो करेंट डेट है ये भी क्या हो गई, 1 अप्रैल 26। अब हम सेम प्रोसीजर करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने यस किया, स्टेट चूज किया एमपी। यहाँ आप जीएसटी नंबर पुटअप करेंगे। इसे इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबल, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं 18%। एक्सेप्ट करें। अब इसके बाद जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हम जीएसटी का जो बिल बना रहे थे, तो हम यहाँ से गए थे अल्टर बटन पे। अल्टर बटन पर आने के बाद आप आते हैं बाउचर टाइप पर। बाउचर टाइप पर आने के बाद आप आते हैं परचेज पर। परचेज पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे थे, जैसे कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि ये जो नेम ऑफ क्लास है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे जीएसटी परचेज। तो यहाँ हम लिखेंगे जीएसटी परचेज। अब इसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने आता है, जिसमें दो ऑप्शन है, पहले तो एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना हमको, एंड ऑफ लिस्ट करके छोड़ देंगे हम। अब कल की क्लास में आप देख रहे थे कि यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे सामने परचेस आ रहा था, ठीक है। क्योंकि हम आ, वो कहाँ है? वो नहीं, तुम्हारे क्या बोला? ये अरे पता नहीं किसका है। जिनके माइक ऑन है वो कृपया अपने माइक को म्यूट करें। तो यहाँ हमने लिखा परचेस। परचेस का अंडर हेड हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, एक्सेप्टेड। यहाँ पर आप देखेंगे टू बी एडेड में हम आ गए क्रिएट बटन पर। क्रिएट बटन पर जैसे कल हमने मेंशन किया था आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये जीएसटी के अंतर्गत हम ले रहे हैं। अब आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो बस इसको आप पिक करेंगे। तो एक टैक्स हमने लगाया। एक ऑप्शन आता है सीजीएसटी, जीएसटी सेंट्रल, देन एक्सेप्टेड। देन एक लास्ट ऑप्शन हमने ऐड किया था एचजीएसटी, जीएसटी। कल तक की क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब इसी के आगे एक पॉइंट हम आज और ऐड करने वाले हैं, जिसका नाम है, या आपने सुना भी होगा, जिसको कहा जाता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ बेसिकली क्या होता है कि जैसे यदि मैं मेरी इस नोटपैड की स्क्रीन पर आपको समझाऊं, तो आप मेरी इस स्क्रीन पर देखें नोटपैड पर। एक पॉइंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं पहले तो, जिसका नाम है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वस्तु खरीदी या बेची, जिसका प्राइस बना 50 रुपये 20 पैसे। तो हमारे पास, या वो जो हमारा कस्टमर है या हम जिसके कस्टमर है, तो हमारे पास दोनों ही केस में आप एक ऑप्शन समझते हैं कि भाई राउंड ऑफ में 50 रुपये 20 पैसे आया, तो या तो ये 50 रुपये पे सेटल हो जाए, या फिर ये 51 रुपये पे सेटल हो। तो राउंड ऑफ का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 50 पैसे से कम होगा, तो उस अमाउंट को हम लेस कर देंगे, जितना भी हो, 20 पैसे 30 पैसे 45 पैसे 40 पैसे, जितना भी है सारा हम माइनस करके एक राउंड फिगर में अमाउंट ले लेंगे। और 50 पैसे से जितना अधिक होगा उतना पैसा हम जोड़ के उससे 1 रुपया सीधा लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे जीएसटी के अंतर्गत। तो जीएसटी के अंतर्गत बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहीं से आप जाएंगे क्रिएट बटन पर। यहाँ पर आप लिखेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ लिखने के बाद इसका जो अंडर हेड आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम रखेंगे।
अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टाइप ऑफ लेजर, तो आप यहाँ से आएंगे इनवॉइस राउंडिंग पे। इसके अलावा कुछ भी पुटअप नहीं करना आपको, सिंपल आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलेशन मेथड, तो कैलकुलेशन मेथड में हम आते हैं यहाँ से एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, मतलब फिलहाल के लिए आपको यहाँ पिक करना है एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। और 1 रुपये से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा 1 रुपया। और 1 रुपया देने के बाद इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल ए बटन से। अब मैं आपको बिल बनाकर दिखाता हूँ, तो अब आपको और क्लियरली समझ आएगा कि भाई किस तरीके से राउंड ऑफ का यूज होता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अब यहाँ पर आपने नंबर लिखा 101, जो भी नेम है वो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नवीन। और जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, तो आपको पता है कि उसका अंडरहेड हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टेट हमारे पास गिवन है। एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे माउस आप खरीद रहे हैं, कन्वर्ट करा हमने इसको पीसेस में। पीसेस लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ यदि 2 लिखता हूँ, 250 प्राइस देता हूँ, तो मेरे सामने टैक्स आ गया लेकिन राउंड ऑफ नहीं आया। रीजन? तो रीजन ये है कि भाई कहीं पर भी पॉइंट में नंबर नहीं आया, भाई ये भी 0000 इस तरीके से। लेकिन यदि एक ऑप्शन ये होता है कि भाई इसकी प्राइस होती है 250.11, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यदि 50 पैसे से कम होगा तो माइनस हो जाएगा अपने आप, और 50 से ज्यादा होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, आपको उसका लोड नहीं लेना। आप तो एंटर करो, यहाँ देखो आप 22 पैसे, और ये 2 और 2 4, 22 और 4 टोटल हो गए 26 पैसे। अब 26 पैसे चूंकि 50 से कम है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई 50 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे 590 रुपये पे हमारा बिल तैयार हो गया। लेकिन यदि यही कीमत होती 250.33, तो आप यहाँ देखेंगे 66, 6 और 6 12, 66 + 12 78 हो गया। अब 78 चूंकि 50 को क्रॉस कर गया, अब 78 में हम क्या जोड़ें कि 1 रुपया हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली 22 पैसे जोड़ रहा है। और आपका ये जो वैल्यू था 590, ये हो गया 591। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि भाई ये जो राउंड ऑफ हमने पढ़ा, ये क्लियर है? यदि ये क्लियर है तो फिर हम इसके आगे चलते हैं मल्टीपल जीएसटी की ओर। जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि जब आप इस बिल का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस बिल में एक ही रेट आ रहा है 18%। तो जैसा मैंने आपको पहली क्लास में भी प्रॉमिस करा था कि हम मल्टीपल जीएसटी पढ़ेंगे इसमें, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो कोई डाउट, कोई क्यूरी आपकी इसको लेकर राउंड ऑफ को हो तो आप पूछ लीजिए, ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है? जो लोग ये डेमो सेशन हमारा अटेंड कर रहे हैं, तो ये डेमो सेशन में हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी कि भाई नई चीजें हैं, आपको समझ ना आए, तो ये तो केवल आपको इसलिए दी जा रही है कि आप लाइव कोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए कि भाई किस तरीके से लाइव क्लासेस होती है, किस तरीके से हम बताते हैं, हमारी आपकी ट्यूनिंग बने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अभी जो आपने बिल बनाया था वो एक ही रेट का था। अब हम आगे चलते हैं कि भाई मल्टीपल रेट होगा तब क्या होगा। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपने जमाने भर की चीजें खरीदी। अब बहुत सारी चीजें खरीदने पर एक जैसा रेट तो लगेगा नहीं। भाई एक जैसा रेट यदि लगता तो इसका मतलब है कि भाई कहाँ जाएगा टैक्स, कितना लगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो असेंशियल हैं जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, और नहीं भी लगता है। तो कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें, ऐसा हम क्या ऐड कर लें या किस तरीके से हम मैकेनिज्म सेट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर पुटअप करनी है। यही नाम उठा लेते हैं नवीन। अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई माउस पे मैंने आपको अभी दिखाया था 18% लगाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने खरीदा है जैसे मॉनिटर, मॉनिटर आपने लिखा, कन्वर्ट किया पीसेस में। अब एक पॉइंट आप ये समझिए कि यदि इस पे 18% है, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट सेट है F11 में। लेकिन यदि इस पर 5% होता, 28 हट गया, 40 होता, पहले 12 लगता था। तो यदि इस तरीके के स्लेब हैं तो फिर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर, टैक्सेबल। अब जैसे ओल्ड रेट में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 12%, देन एक्सेप्टेड। यहाँ लिखेंगे हम 5 पीसेस, कीमत 4000, टैक्स बना। नेक्स्ट देखें हम क्रिएट। जैसे आपने कहा कि भाई शुगर, या शुगर बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम बात करते हैं जैसे यूएसबी केबल ले लो आप, यूएसबी केबल। अब यूएसबी केबल भी पीसेस में आती है।
अब चूंकि इस पे लगता है 5% टैक्स, मतलब हम मान रहे हैं ऐसा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई 5 ही लगता है, हम ऐसा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आ गए स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पर, टैक्सेबल 5%। 5% देने के बाद आपने यहाँ क्वांटिटी बताई, प्राइस बताई आपने, तो ये इसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि मेरा जो टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सब हम बिल में देखेंगे या बाकी जगह हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा जैसे शुगर, अब शुगर चूंकि टैक्स फ्री है, मतलब जीएसटी नहीं लगता, ओ सॉरी, इसको कन्वर्ट करेंगे आप केजी में, केजी का नंबर ऑफ डेसिमल 3, सॉरी, यहाँ एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाइड डिटेल ईयर। अब चूंकि ये नील रेटेड है, नील रेटेड इसका मतलब है कि भाई इस पे जो टैक्स लगा वो 0% है, और 0% मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो तो वो नील रेटेड है। तो नील रेटेड हमने लिखा, कितने किलो है, तो उन्होंने कहा भाई 50 किलो, 46 का प्राइस। आप देखेंगे आपका जो टैक्स था वो कांस्टेंट रह गया। अब यदि आपको एक्सेप्ट करना है तो आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यदि आपको बिल देखना है तो आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक तरीका तो ये देख लीजिए, कंट्रोल P, I, देन अल्टर Z। तो आप देखेंगे कि इसी एक बिल में 12% का आइटम भी है, 5 का भी है, 0 का भी है, इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया। ये कहलाता है मल्टीपल टैक्स स्लैब। अब मतलब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई बिल क्यों निकालना, वैसे ही हम तो देख लेंगे, तो वैसे भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से, ये एक बटन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कंट्रोल, सॉरी, अल्टर+A। इससे क्या होता है, क्या होता है, टैक्स एनालिसिस बटन है। टैक्स एनालिसिस बटन का मतलब क्या है कि आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना, आप क्या करें, अल्टर A करें, देन अल्टर F1 करें। तो आप देखेंगे लोकल परचेज निल रेटेड, शुगर पे कोई टैक्स नहीं है। मॉनिटर पर जो टैक्स लगा है वो 6% 6 मतलब 12% लगा है। यूएसबी केबल पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 2.5 मतलब 5% हमारा क्या लगा है, टैक्स लगा है। तो इस तरीके से हम एक ही बिल में अलग अलग रेट से माल खरीद सकते हैं, अलग अलग जीएसटी के साथ हम माल खरीदते हैं। इवन यदि इसमें आप कोई अलग आइटम ऐड करेंगे, जैसे यदि हम बात करें, भाई आपने और कुछ खरीदा होता, जैसे आप खरीद रहे हैं सिप, कन्वर्ट किया आपने इसको पीसेस में। अब यदि इस पे 18 है तो आपको यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी, आप सिंपल सेव करो। यहाँ लिखे आपने 5, कीमत बता दी आपने 10,500, तो एंटर करने से पहले आप यहाँ देखो जो रेट है 1250 से, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका टैक्स बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा, तो दो बटन, या तो अल्टर A, अल्टर F1, तो ये दिखा देगा आपको कि भाई इस पे कितना लगाया, 18%, 9% में डिवाइडेशन हो गया। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं देखना या ऐसे हमको समझ नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, पेजअप करेंगे, कंट्रोल P आप करेंगे, कंट्रोल P के बाद हम यहाँ से आई प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जूम पर क्लिक करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास बिल आया, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हम जो रेट कह रहे हैं, या गवर्नमेंट जिस तरीके से रेट प्रिस्क्राइब करती है उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी में रेट लगा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी बिल का हम पीडीएफ बना लें, तो पीडीएफ बनाने के लिए, जैसे कल भी मैंने आपके साथ एक बटन शेयर करी थी बट लिखी नहीं थी, तो यहाँ से हम यदि इसको लिख लें कंट्रोल+E, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। अब कैसे होता है, देखिए कंट्रोल E मैंने किया, कंट्रोल E के बाद आप देख रहे हैं फाइल फॉर्मेट में पीडीएफ लिखा हुआ है। हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके इसमें पीडीएफ ना लिखा हो, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर पर जाएं। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन लिखा है फाइल फॉर्मेट। जो भी आपको फॉर्मेट लेना हो, जेसन है, जेपीजी है, एक्सएमएल है, तो अभी तो हम पीडीएफ चूज कर रहे हैं। पीडीएफ लेके आप एक्सपोर्ट कर लें, तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, बिल आ गया। ये कल मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया था। तो ये है हमारा जीएसटी का मल्टीपल टैक्स स्लैब, जिसमें एक ही बिल में हम ये सीखते हैं कि भाई किस तरीके से 0% का आइटम, 5% का, 12 का, 18 का, 28 का, सारी चीजें हम मैनेज कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अभी तक। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने परचेज में बनाया है, ठीक ऐसे ही हम सेल्स में भी बना सकते हैं। तो सेल्स का बिल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, अभी तो नहीं, मतलब कल स्टार्ट करेंगे हम उसको। अब जीएसटी में इसके आगे और क्या आएगा,
भाई अभी तक देखिए जीएसटी में हमने सबसे पहले बेसिक बिल देखा कि किस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है, इंट्रा स्टेट क्यों लगता है, इंटर स्टेट क्यों लगता है, ये सारी चीजें। फिर मैंने आपको सेकेंड स्टेप पे बताया कि एडवांस मेथड में हम किस तरीके से टैक्स लगाते हैं। थर्ड, हमने आज राउंड ऑफ सीखा। और फोर्थ, आज हमने सीखा कि भाई किस तरीके से मल्टीपल टैक्स रेट हम मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।